यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और किचन में बस कर रही हूँ, अपना चीला बना रही हूँ यहाँ पर। और सूजी का चीला बना रही हूँ, सूजी और बेसन दोनों थोड़ा सा मिक्स करके मैं बनाऊँगी। और जानते हैं चीला ना काफ़ी सेहतमंद होता है, वो सभी के लिए, छोटे बड़ों सभी के लिए। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बन जाता है। बस सूजी को घोलो, नमक हल्दी मतलब वो डाल दीजिए और उसके बाद इसमें जो सब्जियाँ वगैरह है ना वो सब डाल दीजिए कट करके, आसानी से पक जाता है। तो मैं इसमें गाजर, टमाटर, प्याज बस यही डाली थी। और यहाँ पर ना बस धीमे धीमे आँच पर ना इसको अंदर तक पका लूँगी। तो दूसरी तरफ मेरा गैस पे हो रहा है, गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि बेटा स्कूल जा रहा है यहाँ पर ना, तो उसके लिए बस इतनी सर्दी पड़ रही है ना कि बस बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं पानी गर्म करके उसको दे दूँगी, नहला दूँगी। और सुबह के ना यही होते हैं काम, मतलब बहुत जल्दबाजी वाला झट करने पड़ते हैं। तो बेटी यहाँ पे जब तक सोई होती है ना तो होता है कि कितना काम कर ले और सारे काम ही ख़त्म कर लूँ उसके उठने से पहले, लेकिन ऐसा होता कहाँ है, उठ जाती हैं। तो यहाँ पर देखो उठ गई थी ना, आपने देखा भी, इसके पहले उठ गई थी और गोदी में लेके कर रही हूँ ना। और जब से उसकी तबीयत ख़राब है तब से उसको ना पता नहीं क्यों चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रखा है। और मतलब सभी को मारना पीटना, और बस देव को भी, हमें भी, सबको, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रखा है। तो बस यहाँ पर मैं चीला फटाफट बना लेती हूँ। और मैं चीला जो बनाई थी ना, सर्दियों के कारण ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो जा रहे थे, तो बस मैं उसी को, जब दूसरा नया वाला चीला जब बना रही थी ना, तो जो सेका हुआ चीला था उसको साथ साथ में गर्म करते जा रही थी। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ देव के लिए। देखो बन गया मेरा, झटपट चीला बन के हो गया है तैयार। तो हम हाउसवाइफ़ का ना देखो कितना बिजी होता है सुबह का दिन, वरना एकदम काम करते करते, सुबह का क्या मतलब काम करो तब पूरे शाम तक काम ही करते रह जाओगे, एक न एक काम याद आता ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं उसके बाद ना चाय बनाने लगी थी चीला बनाने के बाद, क्योंकि हम लोग ज़्यादा चाय के शौकीन नहीं हैं, लेकिन सर्दियाँ पड़ रही ना तो मैं डेली एक टाइम ज़रूर बनाती हूँ, कभी कभी 2 टाइम भी बना लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो यहाँ पे अदरक की मात्रा ज़्यादा रखूँगी, बच्चों को पिलाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि अदरक काफ़ी सेहतमंद है सर्दियों के लिए इससे। तो बस मैं वही कर रही थी। और यहाँ पे मेरे चाय देखो बन के हो गए हैं, तैयार भी हो गए हैं। और देख रहे हो आप मेरा किचन कैसा फैला है ना, तो सुबह सुबह में बस ऐसे ही होता रहता है। तो इन सबों को मैं बाद में फिर समेटूँगी पहले, क्योंकि देव को फिर देर हो जाएगा ना जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। तो पहले उनकी तैयारी करती हूँ, उनको नाश्ता कराऊँगी, टिफ़िन पैक करूँगी, फिर उसके बाद में सारे काम होते हैं मेरे घर के। और यहाँ पे बेटी भी आ गई थी, तो बेटी मेरे से बातें करने लगी थी। मैंने चाय छान ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी थोड़ा सा पिला देती, वैसे चाय तो पीती नहीं है तो बस, लेकिन अदरक की थी थोड़ा सा ना, तो मैंने उन्हें पिला दिया था, थोड़ा सा खा पी ली भी थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा देव के लिए ना ब्रेड भी दे दूँगी, क्योंकि डेली बच्चे ना सुबह बोर हो जाते, मतलब कभी कभी उनका मन होता है ना कुछ अलग खाने का। तो बस वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ सब्जी रोटी, मतलब पराठे वगैरह यही देने की। ये सब ब्रेड वगैरह मैं कम देती हूँ, क्योंकि इससे ना एनर्जी नहीं मिलती है, बस थोड़ा सा स्वाद मिलता है लेकिन पेट नहीं भरता है इससे ना। तो बस ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं पराठे और सब्जी रोटी ही दूँ, बस यही। तो यहाँ पर बस मैंने नाश्ता वास्ता करा करके स्कूल भेज दिया था। फिर उसके बाद किचन समेटते के बाद ना फिर मैं तैयारी करने लगी थी दोपहर के खाने की। और यहाँ पे मैं बना रही थी मसूर की दाल, तो इसमें डाल रही थी मैं पालक के साथ बना रही थी मैं, जो ये काफ़ी टेस्टी होता है। पहले तो मैं नहीं बनाती थी, लेकिन जब से भाभी ने बताया कि आप ऐसे बनाओ तो काफ़ी टेस्टी होता है, तो बस मैंने ऐसे ही बनाया। और बच्चों को ना पालक भी मिल जाएगा खाने को, क्योंकि आजकल के बच्चे ना सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी में डाल देती हूँ, इसी बहाने ने ना इन्हें पालक भी मिल जाएगा, खा पी लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं वही अपनी दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक और दाल को धो लिया था, पर फिर उसके बाद क्या करूँगी, पालक को ना बारीक बारीक काट करके इसी में डाल दूँगी। तो जब तक मैं थोड़ी सी फ्री रहती हूँ ना, तो मैं कुछ मतलब अपने रुके वो जो काम होते हैं ना एक्स्ट्रा, थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। वैसे तो फ्री नहीं थी, लेकिन हाँ समझे कि झाड़ू पोछा हो गया था, तो मैंने उसकी क्लिप कोई रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि काफ़ी टाइम फिर ना लग जाता है और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरा हो गया, पालक कट कर लिया और मैं इसमें डाल दूँगी नमक हल्दी डाल दूँगी। तो नमक हल्दी डालने के बाद में फिर गैस को ऑन करके ना फिर इसको चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं किसी और अपना कम समय में ही ना, मतलब सारे ना काम ना बहुत ही जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, और मैं अपनी कर भी लेती हूँ, क्योंकि और जब तक मेरी दाल बनेगी ना तब तक मैं सब्ज़ी काट लूँगी। तो ये छोटे छोटे काम ना हम लोग को ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे समय की बचत हो जाती है और हमारे काम भी ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी कट कर लिया, दाल भी हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं आप सभी से बातें कर रही थी, लेकिन किसी कारण ना हमें वॉइस को म्यूट करना पड़ गया था। मेरा चूल्हा वगैरह साफ़ हो गया है, सब कुछ यहाँ पर मैं कर ली हूँ अपनी सफाई। और यहाँ पे मैं काम कर ही रही थी ना कि भाभी आ गई। तो आपने इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मतलब जेठानी जी हैं, आपने देखा था, बहुत लोग देखे, जिसने पूरी वीडियो देखी होगी उसने देखी होगी। तो जिसने नहीं देखा मैं उन्हें बता देती हूँ कि ये हमारे भाभी हैं, यानी कि जेठानी जो सबसे बड़ी हैं। यहाँ पे हम लोग 3 लोग रहते हैं, तो सबसे छोटी यहाँ पर हम हैं, मतलब तीसरे नंबर पे हमें, सबसे छोटी घर पे रहती हैं और बाकी 2 लोग यहाँ
3 लोग यहाँ पर रहते हैं। एक और भाभी है, उनका बगल में ही मकान है, तो उनसे भी हम आप लोग को कभी नहीं मिलवाए। तो देखते हैं किसी दिन आप सभी को मिलवाऊँगी, उनसे भी बहुत ही जल्दी मिलवाऊँगी। तो बस मैं यहाँ किचन समेट रही थी, भाभी अंदर रूम में गई थी। हम कहा चलो आप अंदर रूम में बैठो। बस यहाँ पर रूम में बैठ करके हम लोग लगे थे बातें करने बस। तो छोटी को चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रखा है ना, तो बस मतलब उसको मालूम है कि ये हमारी चीज़ें हैं। बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता, लेकिन ये लोग ना पता नहीं कहाँ से ना सब कैच कर लेते हैं ना इन सब बातों को। तो कह रही है नहीं मत खाओ ना, मत खाओ ना, मेरी मम्मा से बात मत करो ना। उसको चिड़चिड़ापन हो गया ना, जिस कारण ना खाने नहीं दे रही थी और ना ही बोलने दे रही थी, किसी को बात करने दे रही थी कि मेरे मम्मा से आप बातें मत करो, ऐसे बोल रही थी। तो हम लोग बस बैठ के थोड़ी सी गपशप कर रहे थे और ये भी बैठे हुए थे बगल में, तो उन्हीं से बातें हो रही थी। बस ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बाकी कुछ घर के काम वगैरह के बारे में हम लोग बैठ के बातें ही कर रहे थे। और हमारे यहाँ ये है कि अगर भाभी नहीं आती तो मैं उनके यहाँ जाती हूँ, मतलब कि जैसे टाइम मिलता है ना मैं उनके यहाँ जाती हूँ। अगर मैं नहीं जाती हूँ ना तो भाभी आ जाती हैं। तो हम लोग आपस में ना मिलजुल के अपना इसी तरीके से रहते हैं। और मेरा मानना है कि ना क्या नाम है, हमें बड़ों के ना साथ ना में बैठना चाहिए बात, और क्योंकि उनसे हमें ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलती है, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। तो बस बड़ों और बुजुर्गों के साथ बड़ों के साथ ना बैठ के हंसना बोलना बात करना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखने को हमें मिलती है। तो मैं भाभी से बहुत सारी चीज़ें मैं सीखी हूँ जो कि पहले मालूम। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के हो गए हैं, 6 बज गए हैं और मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। मैं भाभी आई थी, भाभी से बात करी, वो खाना खा करके ना हम लोग फिर भाभी की तरफ ही चले गए थे। तो उधर थोड़ी सी आधे घंटे 1 घंटे के लगभग उधर टाइम निकल गया और मैं वहाँ से आई हूँ, बाबू को सुला दी, तभी सो रही है। और अभी देखो मैं शाम का थोड़ा चाय बनाने आ गई हूँ, क्योंकि थोड़ी सी छोटी मोटी वाली सी भूख लगी है ना, इस वजह से बस मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। तो मैंने ब्लॉग का एंड भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा आप सबसे बातें भी कर लेते हैं और ब्लॉग का एंड भी कर लेते हैं। तो मैंने कल वीडियो देखी थी उनकी, विजय रिया ब्लॉग्स की, तो उन्होंने फाइनली अपने यूट्यूब अर्निंग से ना अपना 4 व्हीलर लिया, जो कि काफ़ी खुशी हो रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को, विजय रिया ब्लॉग्स, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो आपके नए कार की। भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और खूब सारी तरक्की करें।